अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी तीन चीज़ों के रेफरेंस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख सकते हैं। एक चीज़ है ऑक्सीजन, इसका गेन या लॉस होता है। दूसरी चीज़ है हाइड्रोजन, जिसका गेन या लॉस होता है। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन, जिसका गेन या लॉस होता है। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम देखेंगे इन तीनों में से कौन सी चीज़ हो रही है, या कभी कभी बैक वक्त दो चीज़ें या तीन चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है तो एक एटम कुछ चीज़ गेन करता है और दूसरा एटम कोई चीज़ लूज़ करता है। ये गेन और लूज़ का कहाँ सारा सिस्टम है। अब हम इस चीज़ को जहन में रखें कि ऑक्सीजन अगर कोई एटम गेन करेगा उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल गया, ऑक्सीडेशन गई, उस चीज़ के अंदर शामिल हुई, उसके साथ कंबाइन हुई, ऑक्सीडेशन होगी। अगर उस एटम ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया तो हम कह देंगे वो रिड्यूस हो गई या रिडक्शन होगी। अब यहाँ समझने के लिए या याद रखने के लिए बच्चे ये समझ में रहे कि जो काम ऑक्सीजन कर रही है ना ऑक्सीडेशन होने के लिए, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना ऑक्सीडेशन है। इन दोनों तीनों का आपस में ऑपोजिट है। ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिटली एक्ट करती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन अगर गेन होगा तो वो रिडक्शन होगी, और अगर वो लूज़ होगा किसी चीज़ एटम से तो वो ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन होगा तो ये रिडक्शन होगी, अगर वो लूज़ होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। अब हम हर लिहाज से इसका ऑक्सीजन के लिहाज से दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन की एग्जांपल्स, Fe+3O2 ये बन गया FeO। FeO3 बना। इसमें आप देखें कि Fe पहले अकेला था, इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं थी। मैं बड़े आसान वर्ड्स में आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं करती ताकि आपको समझने में आसानी हो। Fe इस वक्त सिर्फ एटॉमिक स्टेट में है, 4 एटम अकेले हैं, इसके साथ कोई और चीज़ शामिल नहीं है। ये अकेला प्योर फेरिक था, ठीक है ना, प्योर आयरन था। इसके साथ जब ऑक्सीजन ऐड हुई प्रोडक्ट साइड पे हमने देखा कि Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। इसने गेन किया है या कंबाइन किया ऑक्सीजन को, तो ये क्या होगा, गेन या कंबाइन, ऑक्सीडेशन। तो इसमें फेरिक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन के साथ ऑक्सीजन शामिल हुई हुई थी, ऐड हुई हुई थी, जुड़ी हुई थी। कार्बन अलहदा हो गया, ऑक्सीजन अलहदा हो गया, इसका मतलब है ये इसने लूज़ किया ना, कार्बन ने ऑक्सीजन लूज़ किया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगी किसी चीज़ में से तो रिडक्शन। अब अगला टॉपिक है जी हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नाइट्रोजन गैस थी, प्योर गैस नाइट्रोजन थी, कोई चीज़ कंबाइन नहीं हुई हुई थी। इसी के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हुई प्रोडक्ट साइड पे तो ये अमोनिया बन गई। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ी, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को गेन किया या नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को कंबाइन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, वो रिड्यूस हो गई, नाइट्रोजन रिड्यूस हो गई। ये तो रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। अब H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये आप बड़ी क्लासेस में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में इसकी प्रेपरेशन भी देखेंगे। बड़ी रोटन एक स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी, बड़ी मशहूर गैस है ये। तो H2S गैस में हाइड्रोजन और सल्फ़र जुड़े हुए थे। अब आप प्रोडक्ट साइड पे देखें, दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो सल्फ़र ने हाइड्रोजन को लूज़ किया है। जब सल्फ़र हाइड्रोजन को लूज़ करेगा तो ये ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं एक और मेरे जहन में बात आई है कि हमने अभी तक सिर्फ 3 इसके प्रोसेस पढ़े हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। एक और चौथा प्रोसेस है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगी, वो जो ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से है, ठीक है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ये तीनों चूँकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इसलिए मैं इनको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन में। आयरन सॉलिड स्टेट में था,
प्योर आयरन था, विदाउट चार्ज था, न्यूट्रल एटम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, फेरक अलग हो गया, ठीक है, इस पे चार्ज आ गया। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें बाकी प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। दोबारा सुने, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, जब लूज़ किए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या लॉस या रिडक्शन या लूज़ होना, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आप ये देखें जी, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। पहले ये न्यूट्रल एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन कम हो गए हैं, अब ये नेगेटिव आयन बन गया है, तो इसमें रिडक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं जल्दी जल्दी आपको ये बात भी बता दूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A और 2A जो है ना, एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइंस बना लेती हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, तो ये सारे ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 6A और 7A, ये दे आर हैलोजेंस और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ग्रुप 7A वालों की। ऑक्सीजन जो है ये भी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे नेक्स्ट लेवल पे ज़रा थोड़ी कम आती है लेकिन ज़्यादा है फिर भी पूरे ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में। तो ऑक्सीजन वगैरह की फैमिली जो है, या फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के ऊपर -2 चार्ज आएगा, ये सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये क्या, एनाइन बना देंगे। जब ये एनाइन बनाएंगे तो ये सारे रिड्यूस हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा रेडॉक्स रिएक्शन का।